भगवान का संदेशा लेकर के उद्धव जी महाराज नंद गांव की तरफ गए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित ये के उद्धवो राजन संदेशम भरपुराद्रता आदाय रथमारुह्या
आर्मी में नौकरी करते हैं। आर्मी में अब तो मोबाइल की सुविधा हो गई है, पहले पत्र जाते थे तो 6-6 महीने साल भर अपने घर से, बच्चों से, पत्नी से दूर रहते। जब उनका पत्र यहाँ आए, पत्र को देखकर वो एकांत में पढ़ते रोते, ऐसे लगता उन्हें जैसे मेरी पत्नी मेरे बच्चे पास हो। पत्नी के पास आता पत्र तो वो देखते मेरा पति मेरे पास खड़ा। पत्र में भी वो ताकत होती थी, संदेश। आज मोबाइल में महाराज सारे प्रेम को समाप्त कर दिया है, बस दिखावट का रह गया है प्रेम भाव। बधाइयां क्या होती हैं, मिलना क्या होता है, खेल क्या होते हैं, इस मोबाइल ने सब खत्म कर दिया है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव की ओर चल पड़े। सूर्यास्त के समय जब गाय जंगल से लौट करके आती है, इतना समझ लीजिए आपके बस केवल जिंदा है, पर जो खुशियां होती हैं, जो प्रेम होता है, जैसे यहाँ कथा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। 7 दिन का पता चला कि कब निकल गए, पर भगवान क्या होते हैं, कथा क्या होती है, परसों शाम को देखना। यहाँ पूरा सूना सा, ये भगवान की कृपा है। ब्रजभूमि में गाय, गोपी, ग्वाल, बछड़े चारों तरफ गुंजायमान करते हैं, भगवान को ही याद करते रहते हैं। चारों तरफ महाराज उस अद्भुत प्रेम को देख करके उद्धव जी जैसे आए, ग्वाल वालों ने, गोपियों ने जैसे देखा कि लगता है इस रथ पर सवार होकर के हमारे श्याम सुंदर कन्हैया आए। गोपियां दौड़ पड़ी महाराज, भगवान की जो प्रेम करने वाली गाय है वो दौड़ पड़े। पक्षी चहचहाने लगे, जैसे उन्हें लगा कि हमारे श्याम सुंदर कन्हैया वापस लौट करके आ गए। दौड़ पड़ते महाराज। गोपियां जैसे रथ के पास पहुंचती हैं और देखती है हमारे कन्हैया नहीं हो सकते, हमारा कन्हैया होता तो वो हमारे लिए दौड़ता, ये वस्त्र जरूर पहने पर हमारे कन्हैया। कहा आप कौन है? हमारे कन्हैया के वस्त्र पहन के आए, हम तो इसकी सुगंध को सूंघ करके दौड़ पड़े, लगता हमारे कन्हैया लौट कर आ गए। आपने एक श्वान देखा होगा जो पुलिस वालों के पास रहता है, उसको क्या सुंघाया जाता है? कपड़ा। उसकी सुगंध से वो जैसे दौड़ता है, ऐसे महाराज गाय, गोपियां, ग्वाल वाले भगवान की सुगंध परख लेते कि भगवान कहाँ बैठे, कहीं भी छुप जाए तो वहां पहुंच जाते। ऐसा प्रेम अद्भुत। गोपियां कहते अच्छा उद्धव, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं क्या? उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यह ब्रज है, उन्हीं की गोए वृंदावन है गिरिराज, क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अपि स्मरति न विष्णु मातरं सुहृदा सखी गोपान् चात्मना गावो वृंदावन। वृंदावन का यदि कोई दर्शन कर सकता है तो जो सच्चा निष्काम भगवान कन्हैया से प्रेम करता होगा वही वृंदावन का दर्शन कर सकता है। वो जो प्रेम नहीं करता होगा महाराज, वो भले वृंदावन में एक दिन क्या पूरा जीवन बिता दे तो भी वृंदावन का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वृंदावन का दर्शन उसी को होता है जो भगवान से प्रेम करता है, निष्काम।
गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद जो गायों से प्रेम करने वाले हैं, क्या वो अपने सखाओं को, ग्वाल वालों को भूल गए हैं? क्या हम गोपियों को भूल गए? हे उद्धव, हम रोज इंतजार करते हैं सुबह से शाम तक जिस मार्ग से वो गए थे कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई संदेशा तो आएगा। श्याम कह के गए कि हम आएंगे। परसों परसों श्याम कह गए, कभी आवे परसों, बिजुली चमके डर कोई लागे, घन गरजे बरसों। हे उद्धव, हम रोज इंतजार करते हैं कि भगवान हमारे निष्ठुर नहीं हो सकते, भगवान का हृदय इतना पाषाण नहीं हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है। वो तो बड़ा प्रेम करते, पर हमें भूल कैसे? इतने दिनों तक आखिर उन्होंने हमें याद क्यों किया? एक बार उन्होंने से पूछना जरूर कि आखिर हमसे अपराध बन क्या, हमारी गलती क्या हो गई, वो बताते हैं, हम क्षमा मांग लेते उनसे, पर वो हमें छोड़कर तो नहीं जाते। हम जानते हैं कि वो हमसे बड़ा प्रेम है। यदि प्रेम नहीं वो हमसे करते होते तो जब देवराज ने घनघोर वर्षा की तो उन्होंने क्यों बचाया ब्रजवासियों को? उसी समय क्यों मरने जाने दिया? उसी समय सब चले जाते। जब सारे हल में आग लग गई, दावानल उसका पान किया, क्यों बचाया? कालिया नाग से यमुना जी को पवित्र क्यों किया? प्रेम तो वो करते हैं। कई दानव आए, रक्षा तो उन्हीं ने की ब्रजवासियों की। कृष्ण कृष्ण महाभारत त्वन्नाथम गोकुलम। हम तो एक ही बात जानते हैं कि ब्रज के केवल एक ही नाथ है, वो है श्याम सुंदर कन्हैया। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे उद्धव जी, आप नहीं जानते कि भगवान के विरह में हम कैसे जी रहे हैं। कि एक बार बस उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, फिर इसके बाद प्राण निकल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षतम हसितम बातम सर्वानासितलार्या। उनका वो माखन चुराना घर बड़ा अच्छा लगता था। आज माखन घर में रखते हैं और कोई चुराने नहीं आता। पूरा माखन रखा, हमने बेचना बंद कर दिया कि कभी तो हमारा श्याम सुंदर कन्हैया माखन चुराने आएगा। हमारी गाय रोज मुड़कर देखती है, बार बार सब दिखाई दे रहे हैं, और हमारा गोविंद दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा गोपाल दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर वो हमें छोड़कर कहाँ चला गया? वो रो रही है। गोपियां बंसी की धुन को सुनने के लिए तरस रही। क्या उस बंसी को बजाने वाला वो कहाँ चला गया? उद्धव के पास से गोपियां रोते रोते निकल जाती है। कोई यमुना किनारे, कोई कदम के पेड़ के नीचे भटकती ही बाबू होकर कहती है, कन्हैया कन्हैया पुकारे, कन्हैया कन्हैया पुकारे, लताओं में लताओं में कहीं तो मिले पाए यारी, कहीं तो मिले पाए यारी, कहीं
कृष्ण गोपियां कहते हैं, वन में जाकर भगवान से एक एक लीला का स्मरण करते हैं। कभी यमुना किनारे बैठ करके भगवान का स्मरण करते, सरवनोदेशा मुकुंद पदभूषिता मनोयाति तदात्मना। जहां गोपियों के भगवान के पद चिन्ह दिख जाते, लेट करके रोने लगते, झरझर आंखों से आंसू बहते हुए। जहां भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, वहां जाकर गोपियां जाती है कि कहीं ना कहीं तो श्याम सुंदर कन्हैया की प्राप्ति हो। उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपी, मुझे एक पता बता दो कि जहां भगवान ने क्रीड़ा की, जहां भगवान ने बचपन खेला है, उन्हें नंद बाबा वो यशोदा रानी का घर कहाँ है? गोपियां कहने लगी, उद्धव, ये तुम्हें नदी दिखाई दे रही है? बोले हाँ, ये नदी है। बोले आपकी दृष्टि में ये नदी है और ये नदी बन गई है। ब्रजवासियों की आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे भगवान के विरह में, ये नदी बन गई है। और जहां इसका प्रारंभ हुआ है वही यशोदा रानी नंद बाबा, यशोदा वर्णमानानि पुत्र ये नेत्रों से आंसू बहते जाते हैं। ब्रजवासियों के द्वारा, यशोदा रानी के द्वारा भगवान के विरह में आंसू बहे, जिससे नदी में उद्धव जी पहुंचे हैं आज नंद महल के पास। नंद बाबा ने देखा, अरे उद्धव जी। उद्धव जी कहने लगे, प्रणाम, मुझे कन्हैया ने भेजा है, मैं यशोदा रानी के लिए भगवान का संदेशा लाया हूं। नंद बाबा जाते हैं, अरे यशोदा देखो कौन आया है, अरे यशोदा देखो कौन आया है, देखो कन्हैया ने भेजा है महाराज। जैसे डूबती हुई वो तिनके का सहारा निकल जाता है, जैसे विवाह करने के पश्चात महाराज बेटी के पास उसका भाई पहुंच जाए, उसकी बहन पहुंच जाए, तो कितनी खुशी होती है। उसके पहुंचने से उसका दुख दूर हो जाता है। यशोदा मैया उसके प्रकार दौड़ दौड़ मेरे कन्हैया ने भेजा, ऐसे हृदय से लगाया उद्धव को जैसे कृष्ण साक्षात आ गए हो। बिठाया, मेरा कन्हैया कैसा है, कमजोर तो नहीं हो गया है, बड़ी अच्छे से है ना? वो आंखों से अश्रुधार बहते जा रहे हैं यशोदा रानी। वो धानों का धन्य है यशोदा मैया, आपका प्रेम है। आपको याद करके उधर कन्हैया रो रहे हैं, तो आप कन्हैया को याद करके यहाँ रो रही है। इसी को कहते हैं प्रेम। उद्धव जी ने कहा, हे मानव, इसमें संदेश नहीं है कि आप तो समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भागवान हो, कि भगवान ने आप पर कितनी बड़ी कृपा की कि बाल सुख प्रदान किया। क्योंकि बाल सुख क्या होता है, जिसमें कोई कपट नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों में कपट नहीं होता है, कोई छल नहीं होता है, कोई धोखेबाजी नहीं होता है, कोई झूठ नहीं होता है महाराज बच्चों में। मम्मी तो जाकर कोई तलाश नहीं आएगी तो कह देगी, पिताजी वो कह रहे पतिदेव जाओ, कह दो वो नहीं है घर में। और बच्चे से पूछना क्यों पापा है, वो तुरंत कह देगा हाँ अंदर बैठे हैं।
वो नहीं जानता कि झूठ होता क्या है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने बालकों को गुरु बनाया है, क्योंकि इनमें कोई कपट नहीं होता है। उद्धव जी कहने लगे, जो चराचर के जगत के बनाने वाले, उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में इतना वात्सल्य, स्नेह और पुत्र भाव है। बलराम श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण हैं। भगवान हर घर में जन्म नहीं ले सकते हैं, भगवान अपना बाल को सबको प्रदान नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में ये नंद बाबा और यशोदा रानी द्रोण और धरा नाम के बच्चे थे। पत्ते सूखे खा करके, जल का पान करके, हवा का पान करके, जैसे ध्रुव जी ने साधना की थी, ऐसे इन्होंने भी साधना की थी। केवल भगवान का बाल सुख हमें प्राप्त। और जब भगवान को जो मांगता है भगवान उसे दे देते हैं। विठ्ठलनाथ भगवान को आपने दर्शन किया, एक हाथ ऐसा ऊंचे एक हाथ नीचे है। नामदेव जी विठ्ठलनाथ भगवान की आराधना करें। लक्ष्मी जी बोली विठ्ठलनाथ भगवान से, प्रभु ये आपका हाथ नीचे क्यों है, आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते? विठ्ठलनाथ भगवान कहने लगे, कोई आशीर्वाद मांगने तो आए, कोई आशीर्वाद मांगने नहीं आता। कोई नौकरी मांगता, कोई बहू मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई निरोगी काया मांगता, कोई घर के सुख मांगता है। हमें तो कोई मांगते नहीं है। कोई नहीं कहता कि भगवान आशीर्वाद दो, इसलिए हाथ नीचे नहीं आता। कोई मांगने वाला तो मिले तो हाथ नीचे आए। इसलिए जब भगवान का जन्म हुआ उसी समय योग माया। आज का जो प्राणी है महाराज 100 नहीं 99% माया का धोखा है। आज का व्यक्ति 1% ही भक्त मिलेंगे आपको। किसी गांव में चले जाओ, सब जगह चले जाओ महाराज। अब तो तीर्थों में भी जाकर देख लो, लोग लालची हो गए महाराज। जहां तप साधना के लिए लोग अयोध्या जाते थे, चित्रकूट जाते थे, वृंदावन जाते थे, कुटी बनाकर साधना करते थे महाराज। आज वहां विधर्मियों का शासन हो गया। विधर्मी जाकर वहां निवास करने पर जो आश्रम थे साधना के, वहां उन्होंने एसी कमरे बना दिए महाराज। जो कार्य धाम में नहीं होना चाहिए वो भी कार्य हो रहा है महाराज। वैश्यावृत्ति जैसे कार्य होने लगे तीर्थों में जाकर के। जो कार्य नहीं होना चाहिए तीर्थों में, वहां साधना के लिए जाया जाता है महाराज। इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, तुम्हारा जो करना है करो, पर तीर्थों में जाकर तुम्हारे मन में वही काम वासना विराजमान है। तीर्थों में जाकर भी तुम्हारे विचार नहीं सुधरे हैं, लोगों की दृष्टि नहीं सुधरी है। तीर्थ में पहुंचकर भी यदि हमने अपने विचार नहीं सुधारे तो धिक्कार है हमारे। तीर्थों को भी जाकर लोग नष्ट करने लगे महाराज। भगवान के नाम से लोगों ने धंधा बना लिया है, पैसा कमा रहे महाराज। आज जो तपस्वी है, साधक है, उन्होंने अयोध्या को छोड़ दिया, वृंदावन को छोड़ दिया, चित्रकूट को छोड़ दिया, उत्तराखंड में गुफाओं में जाकर साधना करने लगे। बोले अब ये जगह भी हमारे रहने लायक नहीं रही महाराज। ऐसे ऐसे लोग जाकर विधर्मियों का वास हो गया महाराज। बड़े बड़े आश्रम में, बागेश्वर धाम में जाकर देखो आप, जितनी फैसिलिटी आज होगी इसके पहले उतनी फैसिलिटी थी महाराज। होटल बन गए महाराज बागेश्वर धाम में। बोले लोग आएंगे यहाँ रुकेंगे, पैसा देंगे। पहले कोई नहीं था, लोग बड़े स्वार्थी हैं, जहां उन्हें फायदा दिखता वहीं दौड़। पर एक बात समझ में जी नहीं आती है कि पैसा बांध के कौन ले गया है? कोई नहीं ले जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। केवल जो हमारे कर्म है, जो हमारा भजन है, जो हमारी साधना है महाराज, यही हमारे साथ जाएगा और ये कभी जीवन में नष्ट नहीं होता महाराज। धन कमाओ अच्छी बात है, पर इतना कमाओ जितने में पालन पोषण, क्योंकि जीवन पर कोई भरोसा नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि धन्य है आप,
जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी भगवान में लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो के बहा देता है महाराज। एक क्षण, वो एक क्षण जानना क्या होता है महाराज, एक सेकंड से भी कम होता है महाराज। इतना समय भी मन से भगवान में लगा दो। अजामिल ने अंत समय मरते समय क्या पुकारा, नारायण बचाओ, और वैकुंठ चला गया। जीवन भर भले उसने पाप किए, कहते अंत भला तो सब भला। जैसे हमने कल क्या कहा था, तो जो 6 दिन कथा में ना आ पाए तो अंतिम दिन उनकी कथा ही सुनी, तो उसका भला भगवान, क्योंकि भगवान का एक नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जनक के भगवान राम जी जा रहे थे, आश्रम पड़ा, गौतम ऋषि का भगवान देखने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस तरफ तो कोई नहीं देखता है, ये अपावन है, ये आश्रम दूषित है। भगवान ने कहा, यही तो हमारा स्वभाव है, जिस तरफ कोई नहीं देखता उस तरफ मैं देखता हूँ, इसलिए मुझे कहते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। जिसे सारी दुनिया ठुकरा दे उसे हमारे प्रभु अपना लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम है दीन दयाल पतित पावन, करुणा निधान भक्त वत्सल। उद्धव कहते हैं भगवान ही जो सबके आत्मा परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर रूप धारण करके ग्रहण करके इस धरा पर जन्म लेते हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान को बैठने में कोई दुख नहीं था, अरे भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ने अयोध्या का राजपाट छोड़ करके वन जाने का निश्चय किया। पोती पढ़ पढ़ जगवा पंडित भयान डाली अक्षर प्रेम को बड़े सुपंडित हो। महाराज हम तो एक चीज जानते हैं कि दुनिया में सबसे महामंत्र है, सबसे अच्छे से बोलो, सबसे प्रेम करो, जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाओ। ये भगवान का मंत्र है। आज भगवान किसी प्रेम के कारण सारे देश में भगवान की चर्चा होती है। परीक्षित महाराज कहते हैं, यशोदा रानी नंद बाबा को बहुत समझाया। इसके बाद गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे गोपियों के तन तन में रोम रोम में श्याम समाया हो। उनके जो भी कार्य होते गोपियां कहते उधो, यदि हम सजते हैं तो कन्हैया के लिए, जल भरने के लिए जाते तो कन्हैया के लिए, वन में जाते तो कन्हैया के लिए, माखन बेचने जाते तो कन्हैया के लिए, आठों पहर हमें तो श्याम सो ही काम है। बस एक अभिलाषा है कि हमें केवल एक बार श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, बस एक इच्छा है। कर में मोरी तांधे कार लिए श्यामकारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। कर मोरी तांधे कार लिए, कर मोरी तांधे कार लिए श्यामकारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी।
कब हृदय के कुंडल लगे कब हृदय जब तुम्हारी आओ कुंडल में मांगे आई आओ कुंडल में मांगे आई नंद बाबा यशोदा के पास गोपियों के पास होते हैं। गोपियों को जैसे भगवान का पत्र देती है, महाराज गोपियां एक नहीं है, लाखों की तादाद में उस पत्र को छूती। अब पत्र कितना सा हुआ है? इतना सा। अब लाखों की तादाद में आप इन्हों करके देखो, एक गोपी पत्र को पढ़ती है और पढ़ते मूर्छित हो जाती है। दूसरी गोपी सोचती है ऐसा पत्र में क्या लिखा है, वो उठ के पढ़ती है, वो मूर्छित हो जाती है। बल्कि वो पढ़ के वो क्या कहती है, हम प्रेम नगर के बंजारा जप तप साधन क्या जाने, हम कृष्ण नाम की दीवानी नियमों के बंधन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या वो जाने। गोपियां वो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गई, पर पत्र को देखती है कि भगवान ने ये पत्र हमारे लिए लिखा है। अक्षर तो उन्हें दिखाई दे रहे हैं, पर अक्षरों में जाकर कौन दिखाई दे रहा है? श्याम सुंदर कर रही वो दिखाई दे रहे हैं। उनका भाव, उनका मन रोम रोम कन्हैया। और पत्र में जो लिखा है वो पढ़ के तो नहीं जानती है, पर पत्र को देखते जैसे साक्षात भगवान पत्र को स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं आ सकता हूं। ये शरीर नाशवान है महाराज, ये जन्म लेता है मिट जाता है, और आदमी का नाम नहीं मिटता है। गोपियों के पास उद्धव आए, गोपियां ने बीच में बैठाया उद्धव जी को, बोले हे यदुनाथ के पार्षद, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आप आपके स्वामी ने अपने माता पिता को खूब सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौ के रहने की जगह में स्मरण करने के योग कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। हमें लगता है आज भी उन्होंने हमारे साथ छल किया, उस दिन भी गए। हे उद्धव, अब तो हमें काली चीज से डर लग गया। गोपियां क्या कहती हैं उद्धव, कारे सब ही बुरे, कारे परी न कर, कारे विष भरे, कार और अंजन दे गगन, तीसान धरे, कारे सब ही बुरे। उसी समय गोपियों के मध्य में एक भौरा आता है। मधुब के तप बंधो माई प्रसांगी सपत्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्रुभिर्ना, बहुत मधुपति स्तन मानिलेना प्रसादम्, यद तदति विरम्यं यद दुस्तकमीर्क। भौरा काला होता है। गोपी ने कहा, अरे मधु तू कपटी है, वो कपटी तू भी कपटी।
भगवान को एक नाम दिया है कपटी छलिया, ये गोपियों ने दिया। गोपियां कहते हैं उनका सखा है, वो भी काले तू भी काला, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे चरणों को मत छू और झूठे प्रणाम करके हम अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं श्री कृष्ण की जो मनमाला हमारी सौतों के वक्ष स्थल पर स्पर्श मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर दिख रहा है। तुम भी उन्हीं के साथ है, जैसे उनमें गुण है वैसे तुझमें भी गुण है। तू फूलों के पास जाता है, प्रेम करता है, और जैसे रस को पी लेता है छोड़ करके चला जाता है, जैसे वो हमें छोड़ करके चले गए। हम नहीं जानते हैं कि छल और धोखा क्या होता है। अरे भोरे, यदि हम जानते होते कि छल क्या होता तो छलिया से हम कभी प्रेम नहीं करते। गोपियां कहती हैं जैसा तू काला वैसे वो भी काले। अरे वो हमें ऐसे छोड़ करके चले गए हैं। अरे मधो, कपिराज बाली ने क्या बिगाड़ा था? अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बाली को बाण मार दिया। बलि को क्या पता था कि ये 3 पग धरती मांग रहे हैं या सब कुछ मांग रहे हैं छल से, सब हरण कर लिया। बिचारी सूर्पनखा विवाह के लिए आई, मत विवाह करके, पर उसको कुरूप बना दिया। अरे जी हमें ऐसे छोड़ के चले गए जैसे एक वेश्या एक पुरुष को छोड़ देती है, जब तक उसके पास धन रहता है वेश्या उसकी रहती है, जैसे धन समाप्त वो उसको छोड़ करके चली जाती। मृग कपिंद्रो विद्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियम यद विरूपाम स्त्री जिता कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेश्य ध्वस्य वदया तदल सख्ये दुष्ट जत कथार्ता। गोपियां कहती हैं अरे उधो, ये भौरा भी वैसा है। हम जानते हैं कि हमारा मन रखने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हम तो उनके लिए तड़प रहे हैं और ऐसे तड़प रहे हैं जैसे अग्नि में कोई जल जाता है वो तड़पता है महाराज, ऐसे हम उनके लिए तड़प रहे हैं। वो हमें भूल सकते हैं, ये हो सकता है, पर हम उन्हें भूल जाए ये नहीं हो सकता है। ऐसे हम चाह रहा नहीं जो आज मैं कल और को चाहे, फेंक आंख निकास दो ऊजे की ओर लखे जो लखाए। लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही खुश है, तुम ही खुश राहे, और जब लो यह प्राण रहे तन में तब लो हमने एक नाथ। हे उधो, जब तक हमारे शरीर में प्राण है हमने कन्हैया से प्रेम किया है, तो इस हृदय में केवल उन्हीं के लिए जगह है और किसी के लिए नहीं। यदि न आंखों ने उनके अलावा अन्य किसी को देखा तो आंखों को हम फोड़ डालेंगे, पर हमें वो स्वीकार नहीं है। हमने तो उनसे सच्चा प्रेम किया है वो, पर वो हमें तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। आज तो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए, बोले हम आपको ज्ञान देते हैं। गोपियां कहती है ज्ञान तो दोगे पर मन तो चाहिए। गोपियां कहती हो धो मन न भये 10-20, एक हतो तो गयो श्याम संग सो राधे कोई। आज उधो जी जो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए थे, भगवान को प्राप्त करना महाराज कलयुग में बड़ा सरल है। एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान भूखे हैं प्रेम और भाव के भूखे महाराज। भगवान धन विद्या गुण जाति वर्ण के भूखे नहीं है कि आप गए भगवान के लिए बढ़िया अच्छी मिठाई ले गए 500 रुपए किलो की 800 रुपए किलो, तो तुमसे खुश हो गए क्या भगवान? क्या उनने वो खाई नहीं है क्या बर्फी है? अरे जिस चीज से वो बर्फी बनी है महाराज, एक बर्फी आती काजू कतरी सबसे महंगी आती है, तो काजू किसने बनाया? भगवान के दुकानदार ने बनाया। बनाने वाले तो वही है, सभी नचावत राम गोसाई।
ध्यान देना, जब भी भगवान के दरबार में फूल लेकर जाएं, प्रसाद लेकर जाएं, कथा सुनने के लिए जाएं, तो यही विनती करें, हे ठाकुर जी आपने कितनी बड़ी कृपा की कि हम आपकी कथा सुन रहे हैं। हम इस लायक नहीं थे, फिर भी आपने हमें लायक बनाया कि आपकी कथा सुन रहे हैं। हम तो आपको प्रसाद लगाने के लायक नहीं है, फिर भी आपने हमें समझा, हम लेकर आए। वृंदावन की सत्य घटना है, जन्माष्टमी में भगवान को पोशाक पहनाई जाती, एक करोड़पति लोग आते पहनाने। एक गरीब व्यक्ति था, उसने मेहनत मजदूरी करके ठाकुर जी बांके बिहारी को 150 रुपए की पोशाक बनवाई। पुजारी जी पोशाक पहनाते, महाराज अपनी पोशाक लाते 1.5-2 लाख की, और ठाकुर जी काय को पहना उतर जाए। पूरा दिन हो गया, पुजारी जी परेशान, हे प्रभु जय जय, क्या हो गया है, आज आप पोशाक नहीं पहन रहे हो, क्या अपराध बन गया है। एक भक्त था, बोले पुजारी जी अभी इनका कोई भक्त रह गया है, क्योंकि इनकी कृपा कोई समझ नहीं सकता है, ये तो प्रेम भाव के भूखे। अब जो 150 रुपए की पोशाक लिए था, वो सोच रहा भगवान हमारी काय को पहनेंगे। फिर भी कहा भैया और किसी की पोशाक तो नहीं रह गई, तो उसने डरते हुए हाथ उठाया, बोले हमारी रह गई। बोले धर लाओ। जिस पोशाक पहनाने में महाराज घंटों लगता था, आज जैसे स्वयं ठाकुर जी ने पोशाक पहन ली 5 मिनट में। न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं, विदुर के घर में जाकर के भोग छिलके का लगाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान हजार लोगों में अपने भक्त को चुनते हैं, वो जाकर उसके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, दान व्रत तपो होमा जप स्वाध्याय संयम श्रेयो विविधई चाहे कृष्ण भक्त रे साध्यते। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृतकृत हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण, अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हो। महाराज कई ऐसे नियम करने वाले हैं, विद्वान हैं, पर जीवन में भगवान नहीं मिले, क्योंकि उनके मन में क्या फ्रिक्वेंसी बैठी है, हम विद्वान, हम पढ़े लिखे हैं, हम व्याकरण आचार्य, अरे भगवान को क्या करना धरना है। एक ब्राह्मण जी महाराज, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर मन में भाव आया, देवी आराधना करने लगे। अब मन में भाव आया रोज पाठ करेंगे, तो पाठ करते करते महाराज ने 75 से 80 साल हो गए महाराज पाठ करते करते। एक विद्वान को पता चला कि पंडित जी बहुत बढ़िया है, देवी के उपासक हैं, रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, बोले चलो उनका दर्शन करेंगे। बनारस के विद्वान थे, गए, महाराज को नमन किया, जय हो महाराज, आप बड़े देवी भक्त हैं, हमने सुना है कि आप रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। बोले सब कृपा है माता रानी। बोले आप बैठिए, तब तक हम पाठ करते हैं। अब वो पाठ करने लगे महाराज, इसी कलयुग की घटना है, सत्य। अब वो पाठ करने लगे, जब 5वां अध्याय आया, तो 5वें अध्याय में जो देवी की स्तुति की गई है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। तो वो क्या कह रहे थे, नमस्तस्मै 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 नमो। अब जो विद्वान थे उन्होंने कहा इतना शुद्ध पाठ कर रहे जी महाराज। जब पूरा पाठ बोले महाराज जी तुमने सब बेकार कर दिया, 80 वर्ष से पाठ करे वो भी अशुद्ध पाठ कर रहे हो, अरे आपकी माता रानी थोड़ी प्रसन्न होगी, सब बेकार गया। इतना कहा महाराज, तो जो पंडित जी थे वह सीधे पीछे गिर पड़े। इतना सदमा उन्हें बैठा, इतना सदमा बैठा कि बेहोश हो गए।
उसी समय जगत जननी जगदम्बा महाराज उस पुस्तक से प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा ने कहा, हे मूर्ख ब्राह्मण, तू शास्त्रार्थ करना चाहता मुझसे कर, तू कितना अपना विद्वान है, तूने मेरे भक्त का दिल दुखाया है, मुझसे कर शास्त्रार्थ। तूने क्या कहा कि अशुद्ध पाठ में करता है, जब मुझे स्वीकार है तो तू कहने वाला कौन होता है। चरणों में गिर पड़ा हुआ है, मां मुझे क्षमा कर दो, मैं इस पाठ से नहीं, मैं उस ब्राह्मण के भाव से प्रसन्न थी। पाठ से मुझे कोई खुश नहीं कर सकता है, मुझे खुश करता है तो केवल भाव कर सकता है, और मैं उससे प्रसन्न हूं, चाहे वो अशुद्ध करे तो चाहे शुद्ध करे। और सिर पे हाथ फेरा, मां ने, ब्राह्मण उसके बैठ गया। मां ने कहा, ब्राह्मण मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारे पाठ से प्रसन्न हूं, और जैसा तुम पाठ कर रहे हैं वैसे ही पाठ करना, वो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है और शुद्ध है। तो पूजा है भाव की, प्रेम के लिए महाराज भगवान से भाव प्रेम देखते हैं महाराज। खेत में कैसा भी बीज पलट जाए, चाहे सीधा हो चाहे कैसा भी गिरे, पर जमता जरूर है। क्योंकि हम कोई भी पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसमें प्रधान होता है भाव। भगवान कहते हैं भाव ही मेरी भक्ति है, भाव ही मेरा सार, भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा। जो मुझे भाव से भजता है मैं उसी को ग्रहण करता हूँ महाराज। मुझे ठीक है कि कलयुग में भगवान बर्फी नहीं खा रहे, ना तो आज के लोग तो प्रसाद नहीं चढ़ाए मंदिर में। जैसे आप डिब्बा लेगा भगवान क्यों खा जाए, फिर दूसरे दिन ले जाएगा। आज के लोग मैं नहीं ले जाए, बड़े स्वार्थी हैं कलयुग के प्राणी। अगर महाराज ने 4 बर्फी रख ली ना तो मोटीड़ो हो जाता, और मंदिर से रखे ऐसे दुका लेंगे, बिकाई नहीं मांग ली वही में से चढ़ा खाए को रहे। जब मन में तो कपट है, घर धल्लो खाओ जखाओ, भूख प्रसाद लगा रहे। प्रसाद वो होता है महाराज जो कंठ तक रहे, पेट भरने वाला थोड़ी प्रसाद होता है। और प्रसाद बांटा जाता है, रखा नहीं जाता है। प्रसाद को जब भी चढ़ाओ भले पूरा बट जाए, समझ लो तुमने पा लिया, बस थोड़ा से लो बस। तो प्रसाद तो बांटने के लिए है, रखने के थोड़ी लिए है। उद्धव कहते हैं, अही गोपियों तुम बड़ी भाग्यवान हो, तुमने जो भगवान की भक्ति की है वो निष्काम भक्ति की है। तुम्हारी भक्ति में कोई कपट छल नहीं है। पवित्र मन से तुमने भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम भक्ति प्राप्त की है। जो ऋषि और मुनियों को दुर्लभ थी, भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्वा मुनीनाम दुर्लभा, जो ऋषियों को और मुनियों को प्राप्त नहीं हुई, जो साधना में थे, तप में थे, पर तुम्हें सुलभता से वो मिल गई। तुम्हारे साथ भगवान खेले हैं, तुम्हारे घर में भगवान ने माखन चुराया, तुम्हें बांसुरी बजाकर बुलाया, ऋषि मुनियों को नहीं बजाई भगवान ने बांसुरी। सचमुच कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर केवल एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति की। गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया महाराज, ये भक्ति है महाराज। उद्धव कहते तुम बड़ी भाग्यवान हो। गोपियों के चरणों में उद्धव ने प्रणाम किया है, और वृंदावन में जाकर के उद्धव जी महाराज भटकने लगे, पागलों जैसा हाल हो गया महाराज। और 6 महीने तक उद्धव जी महाराज ब्रज में घूमते रहे, जहां जहां भगवान ने लीला की, ये ढूंढते रहे कि जो गोपियों को प्रेम मिला वो हमें मिल जाए। बोले अब ज्ञान की जरूरत नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, धन की जरूरत नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, केवल प्रेम भाव की जरूरत है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वृंदावने किमपि गुल्मलितो सदीना यागोत्तेजं सुजन्मात् विपथं जयित्वा वेयुर्मुकुन्द पदवी स्तुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी महाराज ब्रज की लताओं में, वृंदावन की झाड़ियों में, जड़ी बूटियों में कहते मैं यही रम जाऊं, ब्रज में ब्रज रज बन जाऊंगा,
इस वृंदावन की चरण धूली बन जाऊं, जहां निरंतर स्मरण करता रहूं गोविंद का। रज में स्नान करते कहते धन्य है गोपियां, देखो तो सही जिनको छोड़कर अत्यंत कठिन है उन स्वजन संबंधी तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी को प्राप्त किया। उस पदवी को प्राप्त किया महाराज। तन्मय होकर के भगवत वाणी में भगवान का गुणानुवाद किया है। रोते बिलखते हैं, ब्रज जोर प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहि बसाय रहो, रसिको के सुसंग में मस्त रहो, जग जात मोह बचाए रहो। हे प्रभु अब तो यही बसा लो। और पर रहो लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहर कराती रहे जिससे, कमनीय कालिंदी का फूल बना दे, कर तामित हो जिसको, उस वृक्ष कदम का फूल बना दे, पद पंकज तेरे छुए कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। उद्धव कहते भगवान आप गले में जो फूलों की माला पहनते हैं उसका एक फूल ही बना देना। हे प्रभु वो भी ना बन सकूं तो यमुना का तट ही बना देना। कभी ना कभी तो आप यमुना स्नान करोगे, वो जल हमें स्पर्श कर लेगा, हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हे प्रभु वो भी ना बन सकूं तो उस कदम के पेड़ की जड़ ही बना देना। कभी उस पर बैठकर आप बंसी तो बजाओगे। और हे प्रभु वो भी ना बन सकूं तो पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना देना, ब्रज की रज ही बना देना। कभी ना कभी तो उड़ते 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 आपके चरणों तक पहुंच जाएंगे। गोपियों के चरणों में प्रणाम किया है उन्होंने, और बोले मैं जाकर कन्हैया को समझाता हूं। तो जाते हैं, बड़े विद्वान थे उद्धव जी महाराज। अब चेहरा उतरा हुआ, जब भगवान के पास पहुंचे तो कन्हैया ने कहा क्या हो गया उद्धव? अरे आप तो ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए थे, मुझे लगता है उल्टा गोपियों ने तुम्हें पढ़ा दिया प्रेम का पाठ। उद्धव कहने बारे चल गया, जो गोपियां तुम्हें इतना प्रेम करती, जो गाय तुम्हें प्रेम करती, जो वृक्ष तुम्हें प्रेम करते, जो वृंदावन तुम्हें प्रेम करता, उसको छोड़कर तुम आ कैसे गए? भगवान ने कहा उद्धव जरा नेत्र बंद कर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किए और नेत्र खोले हैं तो आज भगवान के पास वृंदावन है, गोपियां हैं, गाय है। भगवान कहने लगे उद्धव इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता हूँ, और इस धराधाम में जब तक वृंदावन है तब तक मेरा वास इस धराधाम पर रहेगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदी तेरे बस की नहीं है, ये तो